अपनी वीडियोस में बहुत बार मैं आपको बोल नहीं चुका हूं कि कोडी रोड्स कैसे जो सामान है वो गिफ्ट दे देते हैं, रिंग का, उनके खुद का, कभी बेल्ट का भी, कुछ सारी चीजें। तो ये फोटो भी है उनकी, ये मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अभी वाले कोई शो की है, ये थोड़े पुराने वाले शो की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब पहली बार ऐसे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखी है कि किसको वो दी है चीज और वो क्या है। ये पूरा आधी टेबल ही उस बंदे को मिल गई है जहां पे इन्होंने साइन भी किए हुए हैं, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों ने। अब ये बंदा कैसे रखेगा इसको अपने घर की, ये देखो ये मिला है मुझे। मतलब जो नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन होगा उसको तो एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाएगा कि क्या है ये, क्या मतलब इसका। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एक्सपीरियंस है सऊदी अरेबिया, उसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये उनका एंट्रेंस वाला गेट है जिसको आप बाहर से देख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके टिकट ये सब ओपन कर दिया, तो यहाँ से इसका बाहर वाला लुक जो है वो आ रहा है। और ये आसपास से गुजरने में फील हो रहा है यार कि कुछ तो बड़ी खतरनाक सी चीज बनाई है यहाँ पे। अंडरटेकर सबसे आगे, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी वाले लोगों का अलग ही ऑब्सेशन अंडरटेकर के साथ, मतलब उनको पुराने वाले जो सुपरस्टार्स है वो थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं। और बाकी अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपको सब कुछ बता ही चुका हूं, तो बाहर का लुक भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूं। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सीएम पंक के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करके रख लो भाई, क्योंकि वहां पे वो अपनी बिल्कुल ऐसे अपडेट शेयर करते हैं जैसे कि शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं करते हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को नहीं करती होगी, क्योंकि हर एक मतलब पल पल की खबरें सीएम पंक की लाइफ से जुड़ी हुई क्या है वहां पे चल रही। बहुत सारी फोटोज उन्होंने डाली, बट एक यहाँ से फोटो मैं आपको दिखाया था जो सीएम पंक ने डाली है सर्जरी वाली अपनी। यहाँ पे उन्होंने स्टिचेस वगैरह इन सबकी फोटो भी डाली हुई है। और 2 हफ्ते हो चुके हैं उनकी सर्जरी को पूरे अच्छी तरीके से। उनके डॉग के साथ भी उनकी बहुत सारी फोटोज हैं। वो डॉग भाई बहुत ही, अगर आपको क्यूट डॉग पसंद है तो समझ लो उसकी वो बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन के अंदर आएगा। उसको जाके देखना भाई, बहुत फनी लगता है वो डॉग मुझे तो अपनी जो लाइफ है ऐसे सीएम पंक मस्त तरीके से शेयर करना है। अभी तो वैसे ज़्यादा उनको सीरियस कैरेक्टर में होने की जरूरत वैसे भी नहीं हो सकता है ये वाला सीएम पंक इंस्टाग्राम वाला दोबारा ना आए, क्योंकि जब कैरेक्टर में आ जाएगा तो फिर शायद ये वाली चीज़ें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी इन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के शो के बारे में। कल का स्मैकडाउन कितना धांसू होने वाला, सुबह उठ के तो देखना ही पड़ेगा। मैं कल ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि पूरा BTS मतलब ब्लॉग चैनल पे आएगा वो, कि सुबह से उठ के कैसा मेरा पूरा रहता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक शो की मैं वीडियो बनाता हूँ। लोग बोलते हैं भाई BTS क्या रहता है, कैसे उठते हो, क्या करते हो, तो शायद कल के शो के लिए करूँगा। और भाई शायद अच्छा मौका भी है क्योंकि रॉक और रोमन रेंस दोनों आ रहे हैं, तो देखते हैं कल का क्या प्लान होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान तो क्लियर है भाई। कल रॉक और रोमन रेंस दोनों आने वाले हैं। तो रोमन रेंस का ट्वीट देखो जहां पर वो लिखते हैं कि कल रात जो है सारी चीजें बदल जाएंगी, एवरीथिंग चेंजेस, और साथ में उन्होंने रॉक को टैग किया हुआ है। बहुत अनरियल लग रहा है अभी भी ये देख के कि रोमन रेंस अपनी एक पोस्ट के अंदर रॉक को टैग कर रहे हैं, क्योंकि पता ही है आपको ये चीज मतलब कितनी मतलब ये तो हमने सपने देखे थे कि रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी लाइन होगी। रॉक ने भी कुछ अपना ट्वीट डाला हुआ है जहां पर वो सॉल्ट लेक सिटी के बारे में, जहां पे कल होने वाली है स्मैकडाउन, वहां पे बताते हैं कि वो आने वाले हैं शो पर, सबको टैग वैग वो कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्वीट उनका और है, जैसे कल मैंने आपको इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं दिखाया था कि रॉक ने क्या चीजें बोली हुई हैं। उन्होंने ट्राइबल चीफ और पीपल्स चैंपियन को जोड़ के उन्होंने बोला कि वर्ल्ड जो है पूरा नोटिस में आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने सेम ट्वीट किया, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया बॉडी में, जहाँ पे वो लिखते हैं कि जो तुम्हारे लिटिल फ्रेंड्स एंड ऑल योर क्राई बेबीज हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग, यानी तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने फिर से जो अपना ट्रोल है उसको कंटिन्यू किया। इस पर रोमन रेंस ने खुद रिएक्ट भी किया अपनी V वाली इमोजी के साथ। और इतना ही नहीं, पॉल हेमन तो कुछ नई ही चीज बता रहे हैं जो कल स्मैकडाउन में होगी। मतलब कल स्मैकडाउन ना बहुत खतरनाक होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। जनरेशनल जो वर्ड बोलते हैं या सिनेमा जो वर्ड बोलते हैं, शायद कल के शो पे आने वाला है वो। यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ कि येट अनदर चैप्टर शैल अनफोल्ड टुमारो। तो इससे तो यहाँ यानी कि पॉल हेमन ने बिल्कुल ही क्लियर बोल दिया कि कल शो पर कुछ बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। रोमन रेंस भी कह रहे हैं कि कल सारी चीजें बदल जाएंगी। रॉक भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए क्या आने वाला तुमको पता भी नहीं है। तो कल के स्मैकडाउन के लिए तो भाई बहुत तगड़ी वाली हाइप है। और कल के स्मैकडाउन के शो से आई थिंक रेसलमेनिया के लिए जो पाथ कैसा होने वाला, जो रोड टू रेसलमेनिया है, उसके ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। तो कल के स्मैकडाउन के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की टी शर्ट्स के बारे में, कैसी सेल चल रही है। नंबर 1 के ऊपर जो सुपरस्टार है वो है सीएम पंक अपनी बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली टी शर्ट के साथ। जे ऊसो का नाम है, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का नाम है। कोडी रोड्स की जो क्लेम द किंगडम वाली है वो अलग अलग कलर्स में चल रही है। रिया रिप्ली भी है, जे ऊसो फिर से, रैंडी ऑर्टन और स्टिल एलए नाइट भी लिस्ट में है टॉप 10 की। तो ये समय डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा मामला चल रहा है। और ये एलए नाइट को चलो यार थोड़ा सीरियसली ले लो, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला है, मतलब इतने टाइम से मर्चेंडाइज वो टॉप कर रहे थे, अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार पावर उनकी थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ नंबर्स में अच्छा कर रहे हैं, जो कि नोट करने वाली बात डेफिनेटली है। सेथ रॉलिंस के बारे में बुली रे का एक ओपिनियन है और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है। उन्होंने बोला
कि जो सेथ रॉलिंस बंदा है, अब जब रेसलमेनिया आ गई है, सारी सीरियसनेस हो गई है, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि वो बंदा बाहर निकल के आ रहा है, नाचते हुए आ रहा है, थोड़ी सी गूफी वाली अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है, उसमें सीरियसनेस नहीं है, तो थोड़ा सा वो लेजिट एक जो बैड है ऐसा वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, ऐसा बुली रहेगा इसके ऊपर कहना है। आप लोग मुझे बताना आप क्या सोचते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो सेथ रॉलिंस जो अभी अपना काम कर रहे हैं बढ़िया है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये सोचिए कि अगर सेथ रॉलिंस बंदा सीरियस हो जाए, एकदम से बैड एस हो जाए, वो मतलब एकदम से सीरियसनेस के अंदर आ जाए, उसका फर्क पड़े बहुत ज़्यादा चीज़ों से, तो मुझे लगता है शायद उनका कैरेक्टर और बेटर हो सकता है। फिर मुझे नहीं पता कि ये जो उनकी गिमिक वाली चीज़ें वो इसके साथ कैसे वो कंबाइन करके अपना कैरेक्टर लेके आएंगे, लेकिन मैं सही बताऊं तो ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि जब आपने देखा होगा सेथ रॉलिंस को सीरियस होना था, वो बंदा बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे कोडी रोड्स के साथ जब उन्होंने अपना प्रोमो कट किया था रोमन रेंज के बारे में, शील्ड के बारे में, मॉन्स्टर 2 हेड वाली जो चीज़ उन्होंने बोली थी, तो ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि भाई अगर सेथ रॉलिंस कुछ करते हैं अपना सीरियस कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज, तो उनके लिए वो और बेटर हो सकता है। बताना आपको क्या लगता है, क्या जो चल रहा है वही चलना चाहिए, कुछ सेथ रॉलिंस को उसमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट, रोमन रेंज जो अपना रिकॉर्ड बनाने वाले हैं लगातार तो नहीं, टोटल 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का, उसका ग्राफिक भी आप लोग देख सकते हो, जो मैंने आपको बोला था कि होगन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। यहाँ पे रोमन रेंज का ब्रॉक लेसनर से शुरू होता है वो सीन और ट्रिपल एच तक जा रहा है, उसके बाद अंडरटेकर के साथ, और ये सारे जो मैच के ग्राफिक है वो आप देख सकते हो। क्रिकेट में भी अगर इंटरेस्ट रखते हो तो भाई आज वैसे 1 महीने बाद आई है चैनल पे वीडियो, क्रिकेट चैनल पे, तो उसको जाके भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या फिर आई बटन पर होगा, जो कल हुआ था टेस्ट मैच में उसकी है वो। ये 8 बार लगातार रोमन रेंज कर लेंगे तो होगन का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा, और अगर होगन से ऊपर निकल गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेन इवेंट करने वाला इंसान बन जाएगा रोमन रेंज, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को कहीं पे आप इससे नहीं कंपेयर कर सकते कि इस बंदे ने कितना टाइटल जीता है फिर क्या, इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस सुपरस्टार के ऊपर इन्वेस्ट किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस सुपरस्टार से निकलवाया भी है जो वो निकालना चाह रहे थे। शुरू के 2-3 सालों में बहुत प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, लेकिन अब मामला बहुत सेटल लग रहा है। रेसलमेनिया 40 तो चलो है, रेसलमेनिया 41 की बात कर लेते हैं जरा। तो ये कहां पे होने वाली है, पहले मैंने आपको बताया था कि ये मिनियापोलिस में डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, फिर हमने ब्रॉक लेसनर के बारे में रूमर सुने थे कि ब्रॉक लेसनर वो वाले शो में जाके रिटायर होंगे, लेकिन अभी लास वेगस भी जो है रेस में आ चुका है, और स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अभी एंडेवर ने उसको एक्वायर किया उसकी वजह से पूरे प्लान शुरू से सोचे जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रेसलमेनिया में आगे जाके रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा है नेक्स्ट रेसलमेनिया में, तो लास वेगस से प्रेस इवेंट करके उन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, तो क्या पता लास वेगस के अंदर ही रेसलमेनिया हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई जगह से क्या फर्क पड़ता है कि क्या होना है नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को फर्क पड़ता है भाई, मतलब पैसों के हिसाब से नहीं, स्टोरी के हिसाब से भी। जैसे तो हॉलीवुड वाली जो रेसलमेनिया थी वहां पर रोमन रेंस और रॉक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाह रही थी, लेकिन रॉक अवेलेबल हुए नहीं, तो इस वजह से वो मैच हुआ नहीं। अब वो इस बार अवेलेबल है तो फैंस ने बोला कि हम नहीं देखना चाह रहे, अब तो ये चलता रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई और फैंस के बीच में। तो ये भी इंटरेस्टिंग हुआ कि कहाँ होती है रेसलमेनिया, फिर उसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई थीम क्या रखती है, और उस हिसाब से जो स्टोरी है उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी उस रेसलमेनिया की लोकेशन की के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो सारी चीज मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। तो अभी आपको पता है ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो गया, मतलब खत्म होने वाला रेसलमेनिया तक। और फिर मैं आपसे अभी बोला था कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है इस बंदे ने रीसाइन कर लिया है, लेकिन चलो फिर से आपको एक ट्विस्ट मारता हूं यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर ने भी रीसाइन नहीं किया, ऐसा कहना रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो का। इवन खुद ड्रू मैकिंटायर ने इसके बारे में कमेंट किया कि मैं भी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि हर कोई बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन हर बार मेरे बारे में बात होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता होगा ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई से खत्म हो रहा है, वो एडब्ल्यू कंपनी में चले जाएंगे। कितने आई थिंक 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले, ऐसे तो कुछ बहुत ज्यादा रूमर्स चले थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया था, मतलब हो ही जाना था। तो इस बार भी वही सिमिलर सिचुएशन है, और मुझे अभी भी लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाएगा। एंड साथ में सेथ रॉलिंस भी है जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी थोड़ा सा एंड पे आने वाला है, लेकिन दोनों सुपरस्टार भाई साइन हो ही जाएंगे। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला है, फिर कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों छोड़ेगी भाई, ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, और ये जुड़ी है रेसलमेनिया के सबसे ज्यादा जो समय इंपॉर्टेंट 4 सुपरस्टार्स हैं उनसे, रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। तब तक तो हमने देखा कि कैसे हमको दिख रहा था सेथ रॉलिंस भाई क्या बीच में घुसा हुआ है, लेकिन अब जो स्टोरी है उसने ऐसा शिफ्ट मारा है कि सेथ रॉलिंस की वहां पर इंपॉर्टेंस फील हो रही है, क्योंकि सामने से रोमन रेंस एंड द रॉक हैं। अब एक बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन है, और वो ये है कि सेथ रॉलिंस टर्न कर लेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। अब इस बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस साथ में देख रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को हमेशा ही कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई कोडी रोड्स वही बंदा जिसने इतनी बार सेथ रॉलिंस को हराया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई
अगर कोडी रोड्स को ऐसा दिखा रही है कि भाई वो शायद इस साल भी स्टोरी फिनिश नहीं कर रहा, तो फिर उसमें सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एंड साथ में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की हिस्ट्री तो आपको पता ही है। एक है रोमन रेंस का रियल ब्लड जो कि रॉक उसके साथ है इस समय, और एक शील्ड वाला ब्लड या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला ब्लड जो कि है सेथ रॉलिंस। जब ये साथ में शील्ड में थे तो सेथ रॉलिंस जो है अपने कैरेक्टर में खुद भी एक चेंज लेके आएंगे, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है उसमें कुछ और नया, उसमें और नई लेयर्स है, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है इस ड्रिप वाले कैरेक्टर में, और इसकी वजह से वो टर्न कर लेंगे, वो रोमन रेंस की साइड हो जाएंगे, कोडी रोड्स अकेले पड़ जाएंगे, उनके लिए जो रोड टू रेसलमेनिया का पाथ है वो भी मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से रोमन रेंस की जो चैंपियनशिप है वो भी रिटेन हो जाएगी। तो ये पॉसिबली एक एंगल है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई थ्रो कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सोचे कि भाई इस बार भी रोमन रेंस को जो है हमको चैंपियन ही रखना है, और शायद रोमन रेंस और रॉक का जो मैच है नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में अगर वो जा रहा है तो उसके अंदर चैंपियनशिप इन्वॉल्व होगी, तो देखो बहुत ही क्रेजी चीज है। अगर इसको परफेक्ट तरीके से परोसा जाए फैंस के लिए तो शायद इसका सेंस बन सकता है, लेकिन सेथ रॉलिंस के टर्न होने के बाद और अगर कोडी रोड्स उस वजह से नहीं जीत रहे तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। और सेथ के टर्न होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये कोडी की स्टोरी फिनिश नहीं होगी, उससे ये भी हो सकता है क्या होता है स्टोरी फिनिश हो जाए लेकिन सेथ रॉलिंस टर्न हो जाए और उनके खुद के कैरेक्टर में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चेंज लेके आ जाए, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है कि भाई कोडी और सेथ रॉलिंस बहुत तगड़े वाले भाई भाई हैं, लेकिन वैसा कुछ भी रियलिटी में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डालेगी तो बहुत ही बिखरी बिखरी सी भी हो सकती है स्टोरी, अच्छी भी हो सकती है। मुझे देखो आइडिया नहीं लग रहा, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हो? अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस समय स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी क्रिकेट चैनल की, तो उसको जाके भी देख सकते हो अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।